मानसून में खिल उठता है बुंदेलखंड का यौवन। इस बार मानसून में क्यों ना आप बुंदेलखंड का ट्रिप प्लान करें। बुंदेलखंड आए और देखें यहाँ की खूबसूरती को। आप बुंदेलखंड के राजसी किलों और शानदार मंदिरों को देखने के लिए यहाँ का एक टूर प्लान कर सकते हैं। बुंदेलखंड में खजुराहो, छतरपुर, बानपुर, मड़फा दुर्ग, टीकमगढ़, गढ़कुंडार और बरुआ सागर जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मानसून के समय इन जगहों का सफर एक सुखद अनुभव हो सकता है। बुंदेलखंड में 90% बारिश जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। बुंदेलखंड ट्रिप में आपको बंजर पहाड़ियां, जंगल और गहरे नाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन आप मानसून में यहाँ के सफर पर आएंगे तो नदियों में कलकल करती पानी की धारा आपका मन मोह लेगी। साथ ही यहाँ चारों ओर हरियाली हरियाली नजर आएगी जिस पर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आमतौर पर बंजर रहने वाले इस क्षेत्र में बारिश हो जाने से खुशहाली छा जाती है। पहले यहाँ राजा और ऋषि मुनि आते थे, लेकिन अब ये जगह नए पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है। हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक छटा का आनंद उठाने आते। चलिए आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड भ्रमण। खजुराहो, जिसके दर्शन के बिना भारत दर्शन अधूरा है। खजुराहो बुंदेलखंड में स्थित एक ऐसा स्थल है जो अतीत के स्वर्णिम साध्य के साथ वर्तमान के सामने गौरवपूर्ण मुद्रा में खड़ा है। खजुराहो बुंदेलखंड का वक्षस्थल, वास्तुकला का अपूर्व भंडार, समस्त विश्व का आकर्षण, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। खजुराहो की स्थापत्य कला में निर्माण के बिंदु बिंदु में प्रेम के अनुपम आख्यान अथवा कामसूत्र की शाश्वत कला गुथी है। पत्थरों में काम क्रीड़ाएं, काम कला का हर रूप सजीव रूप से उत्कीर्ण है। मध्ययुगीन मांस की ये सजीव मूर्तियां आज भी अतुलनीय हैं। आज भी ऐसा लगता है कि यहाँ की मिथुन मूर्तियों के अंग प्रत्यंग में खनक भरी गुनगुनाहट, जिनके उद्दीलन को शब्द सीमा में नहीं बांधा जा सकता। हरे भरे जंगलों की हरितमा में छिपा यह अनमोल सौंदर्य प्रायः 600 वर्षों तक मानव के नेत्रों से अछूता रहा। सन 1840 में एक ब्रिटिश शिकारी दल ने इस स्थल का पता लगाया। बाद में उत्खनन के माध्यम से मिट्टी के गर्भ में दबा यह अनुपम सौंदर्य बाहर आया तथा सन 1923 में यह सर्वसाधारण में यात्रा हेतु चर्चित। यहाँ के शिल्प सौंदर्य को देखकर यही कहा जा सकता है कि खजुराहो के दर्शन के बिना भारत दर्शन अधूरा। निर्माण काल की दृष्टि से खजुराहो के मंदिरों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक पूर्ववर्ती, जिसके अंतर्गत 64 योगिनी, लाल गुहा महादेव, ब्रह्मा मतंगेश्वर और वराह मंदिर आदि आते। दूसरा परवर्ती, जिसमें शेष सभी मंदिर आते। चंदेल वंश के राजाओं ने कुल 85 मंदिर बनवाए, जिनमें से वर्तमान में केवल 22 मंदिर शेष बचे। पश्चिम मंदिर समूह, यह मंदिरों का सबसे बड़ा समूह है। पश्चिमी मंदिर समूह संग्रहालय के ठीक सामने है। पश्चिम समूह में आने वाले मंदिरों में 64 योगिनी मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्वती मंदिर, लक्ष्मण मंदिर व मतंगेश्वर मंदिर उल्लेखनीय। इन मंदिरों में अधिकतर देवी देवताओं की मूर्तियां या तो खंडित हैं या गायब। 64 योगिनी मंदिर सबसे पुराना है। इसकी तिथि 900 ईस्वी तक रखी गई है। ग्रेनाइट पत्थर से बने इस मंदिर को काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, पर इसमें काली की मूर्ति अब नहीं है। कंदारिया महादेव का 31 मीटर लंबा मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सबसे ऊंचा और सुंदर। मंदिर के तोरण द्वार को विभिन्न आकृतियों से अलंकृत किया गया है। मतंगेश्वर मंदिर में स्थित 2.5 मीटर ऊंची विशालकाय शिवलिंग प्रतिमा दर्शनीय है। पूर्वी मंदिर समूह, मंदिरों का यह समूह खजुराहो गांव के निकट है। इसमें 3 हिंदू और 3 जैन मंदिर आते हैं। बामन, ब्रह्मा, जावरी, घंटाई, आदिनाथ, पारसनाथ के मंदिरों में जावरी व ब्रह्मा के मंदिर प्रायः खंडर हो चुके। मूर्ति कला की दृष्टि से घंटाई मंदिर देखते ही बनता है। पारसनाथ पर तराशी गई बैल की प्रतिमा अत्यंत आकर्षक है। दक्षिण मंदिर समूह, दक्षिणी मंदिर समूह के मंदिर खजुराहो गांव के करीब 5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित। इस समूह में केवल 2 मंदिर उल्लेखनीय है, दूलादेव तथा चतुर्भुज मंदिर। दूलादेव शिव मंदिर है। मंदिर की मुख्य दीवार पर वृक्षों के इर्द गिर्द खेलती स्त्रियों की मूर्तियां उत्कृष्ट है। चतुर्भुज मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर। इसमें विष्णु भगवान की मूर्ति पत्थर को काटकर बनाई गई एक अत्यंत सुंदर मूर्ति है। खजुराहो के मंदिरों पर उत्कीर्ण कामक्रीड़ा तथा नारी की नग्न अर्धनग्न मूर्तियां वास्तव में कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। खजुराहो हवाई रेल व सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है।
भगवान श्री कृष्ण के नाम की पर्याय ऐतिहासिक नगरी टीकमगढ़। जिला मुख्यालय टीकमगढ़ संभागीय मुख्यालय सागर से सड़क मार्ग से संबद्ध, जिसकी दूरी लगभग 130 किलोमीटर। इस प्रकार राज्य के मुख्यालय भोपाल से सड़क मार्ग से 343 किलोमीटर तथा रेल मार्ग से 202 किलोमीटर की दूरी पर। ऐतिहासिक नगर टीकमगढ़ की सीमा पूर्व की ओर टीकमगढ़ किला, पश्चिम में ढोंगा का मैदान, उत्तर में महाविद्यालय छात्रावास एवं सिंचाई कॉलोनी तथा दक्षिण में विनोद कुंज एवं बैकुंठी तक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में बुंदेलखंड के इस भूभाग टीकमगढ़ पर मांढेलों का आधिपत्य का उल्लेख मिलता है। जिस क्षेत्र पर उस समय मांढेलों का अधिकार रहा, उस क्षेत्र में आज भी लोधी जाति का बाहुल्य है। वर्तमान टीकमगढ़ नगर एवं इसका निकटवर्ती क्षेत्र उसी का एक भाग है। टीकमगढ़ नगर के एक मोहल्ले पुरानी टेहरी के निकट की भूमि में प्राचीन बस्ती के चिन्ह अभी भी विद्यमान है, जिन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह बस्ती लगभग 1200 वर्ष पूर्व स्थापित की गई हो। बस्ती से थोड़ी ही आगे पूर्व की ओर माँ देले बाबा का एक प्राचीन चबूतरा है। पुरानी टेहरी के निवासी आज भी पर्व त्योहार के अवसरों पर यहाँ एकत्र होकर माँ देले बाबा की पूजा करते हैं। इस बात से यह निश्चित सा हो जाता है कि टीकमगढ़ नगर की स्थापना तत्कालीन माँ देले शासकों द्वारा की गई होगी। सन 1783 से पूर्व टीकमगढ़ नगर टेहरी नगर कहलाता था। टेहरी नामकरण का कारण तत्कालीन टेहरी ग्राम का त्रिकोण की आकृति में बसा होना ही। कोरछेस महाराजा वीर सिंह देव प्रथम ने अपने द्वितीय पुत्र पहाड़ सिंह को टेहरी नामक यह स्थान जागीर में दिया। पहाड़ सिंह के उत्तराधिकारी शंकर सिंह ने सर्वप्रथम टेहरी में एक गढ़ी का निर्माण कराया। यह गढ़ी शंकरगढ़ के नाम से आज भी वन मंडल अधिकारियों के आवास के पीछे विद्यमान है। टीकमगढ़ नगर के उत्तरी सिरे पर महेंद्र सागर बड़ा तालाब, दक्षिण सिरे पर वृंदावन ताल, पश्चिमी सिरे पर हनुमान सागर तथा नगर के मध्य में शैल सागर है। नगर के चारों ओर अनेक बाग बगीचे हैं, जिनमें महेंद्र बाग, विनोद कुंज, वृंदावन बाग, जानकी बाग, युगल निवास, झिर की बगिया, जंडेल साहब की बगिया, बरई बाग आदि प्रमुख है। नगर के मध्य में भी एक विशाल राजेंद्र पार्क है। टीकमगढ़ में ऐतिहासिक किला प्रतापगढ़, तालकोठी, बैकुंठी, राजमहल, सर्किट हाउस, सिद्ध बाबा की हवेली, प्रतीत राय का मंदिर, नजर बाग, विभिन्न महाराजाओं की छतरियां आदि दर्शनीय। नगर में लगभग 20 हिंदू मंदिर हैं, 5 जैन मंदिर हैं तथा 9 मस्जिद तथा एक गुरुद्वारा नानक देव एवं एक चर्च। नगर की पश्चिम दिशा में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बोरी नामक स्थान है, जहां हनुमान मंदिर अत्यंत प्राचीन एवं दर्शनीय है। नगर के दक्षिणी सिरे पर झिरकी बगिया में हनुमान की श्याम वर्ण मूर्ति, नगर के मध्य स्थित भगवान भैरव का मंदिर, बोतल हाउस आदि स्थान दर्शनीय। गढ़कुंडार, जिसके बिना बुंदेली इतिहास अधूरा है। झांसी इलाहाबाद मार्ग पर झांसी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा ग्राम निवाड़ी गांव के मुहाने पर ही मुख्य सड़क के बाईं ओर से सेंद्री के लिए एक रास्ता जाता है। लगभग 7-8 किलोमीटर की यात्रा के बाद अनायास कुछ छोटी छोटी पहाड़ियों की तलहटी में बसा एक गांव नजर आता, जिसका नाम है गढ़कुंडार। स्थानीय लोगों ने इसे अपनी सुविधा के लिए गढ़कुंडार नाम दे रखा है। गर्मी के दिनों में तो यह समूचा इलाका उजाड़ वीरान दिखाई देता है, परंतु सर्दी और बरसात के मौसम में यहाँ की पहाड़ियां अपनी देह पर विभिन्न प्रकार के जंगली पेड़ पौधों को धारण कर लेती। पूरा क्षेत्र इस श्रृंगार से अपूरित हो हरी भरी वादियों में बदल जाता है। इस हरे भरे दृश्य के बीच यहाँ मौजूद है रहस्य रोमांच से लबरेज गढ़कुंडार नामक छोटा सा किला, जिसके बिना बुंदेली इतिहास संपूर्ण नहीं माना। जंगली पेड़ पौधे और झाड़ झंकार से जूझना इस किले में प्रवेश की पहली सीढ़ी, क्योंकि फिलहाल इसके मुख्य द्वार के लिए कोई घोषित और साफ सुथरा रास्ता नहीं है। इस संपूर्ण इतिहास को समेटे यह किला अपनी आयु के लगभग 1000 वर्ष पूरे कर रहा है। इतनी अवधि कम नहीं होती, फिर भी इसकी दीवारों पर चुनी एक एक ईंट आज भी अपनी मजबूती और शौर्य की कहानी कहती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह किला पूरा 6 मंजिला है। 3 मंजिलें जमीन के ऊपर है और 3 इसके नीचे। लोगों की धारणा है कि इस किले की निचली मंजिलों में अकूट धन दौलत है, परंतु इसको प्राप्त करने के लालच में जो भी व्यक्ति इस मंजिलों में गया वापस नहीं आ सके। खैर, ऐसे किस्से तो इन रहस्यपूर्ण स्थानों से जुड़ ही जाते हैं। अपने विशाल आंगन, परकोटों, बावड़ियों और
बुर्जों के सहारे इस किले का महत्व आज भी कम नहीं हुआ। यहाँ का 1000 वर्ष पुराना गिद्धवासनी मंदिर लोगों के लिए दर्शनीय है। बुंदेलखंड के प्राचीन स्थापत्य का गौरव। बुंदेलखंड के सुरम्य भूभाग में विस्तृत वैभव प्राचीन स्थापत्य का गौरव शौर्य स्थल का नाम है बान। उत्तर प्रदेश के झांसी संभाग में बुंदेलखंड के जिला ललितपुर से लगभग 43 किलोमीटर, तहसील महरौनी से लगभग 14 किलोमीटर और समीपवर्ती मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ नगर से लगभग 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में वर्तमान बानपुर कस्बा स्थित है। बानपुर ऐतिहासिक महत्व का प्राचीन पुण्य स्थल, ब्रिटिश काल का विद्रोही और वर्तमान में आधुनिक प्रगति की नजर से लुप्त कालजयी कला केंद्र। महाभारत में बानपुर का नाम बाणपुर नाम से अनेक स्थलों पर उल्लेख हुआ। पौराणिक गाथाओं के अनुसार बाणासुर नाम का दैत्य यहाँ राज्य किया करता, जिसके नाम पर ही कदाचित इस स्थान का नाम बानापुर पड़ा, जो बाद में बानपुर कहलाने लगा। आज भी बानपुर और टीकमगढ़ को मिलाने वाले मार्ग में प्रवाहित जामनी नदी के सेतु को बाणा घाट ही कहते हैं। इस प्रकार पौराणिक प्रमाण के रूप में शिव भक्त बाणासुर की सुंदर पत्नी उषा के नाम पर उषा घाट भी विद्यमान है। कहा जाता है कि उषा इसी मार्ग से शिवजी की पूजा करने हेतु कंडा देव जाती थी। बानपुर ग्राम से कुछ किलोमीटर दूर स्थित नवद्वारियां आज भी बानपुर से उषा कुंड तक के सुरंग मार्ग का प्रमाण प्रस्तुत करते, जहां वर्तमान मढ़िया घाट पर उषा शिवजी की अर्चना किया करते। बानपुर के उत्तरी भाग में बड़े ताल के समीप पर्वती नंदन श्री गणेश की 22 भुजाओं वाली विशाल मूर्ति दर्शनीय, जो कि संभवतः पूरे भारत में अपने तरह की अद्वितीय कलाकृति। वर्षों जंगलों के उद्भव में लुप्त मूर्ति को कुछ वर्षों पूर्व ही गणेशगंज में स्थापित कर दिया गया है। यहाँ का बजरंग मंदिर दर्शनीय। बानपुर में 2 विशाल जैन मंदिर, जिनमें बड़ा मंदिर तो अत्यंत भव्य और उत्तरकालीन स्थापत्य शैली का श्रेष्ठ प्रतीक। बानपुर नगर के दक्षिण भाग में श्री 1008 अतिशय दिगंबर जैन क्षेत्र है, जो अपनी प्राचीनता, भव्यता और शिल्प कला के कारण संपूर्ण बुंदेलखंड का एक गौरवपूर्ण कलातीत। बानपुर नगर के पूर्व में उषा घाट, बरी घाट और अजय पार्क आदि प्रकृति प्रदत्त रमणीक दर्शनीय स्थल। जामनेर, जमरार नदियों से आवृत बानपुर को प्रकृति ने अपने हाथों से संवारा। बानपुर में स्थित भगवान शांतिनाथ की 18 फुट ऊंची पत्थर की प्रतिमा के विषय में जनश्रुति है कि यह मूर्ति निरंतर बढ़ रही, इसलिए बड़े बाबा की मढ़िया को कई बार बनवाया जा चुका। 10वीं शताब्दी में निर्मित सहस्त्रकूट चैत्यालय 50 फुट से भी अधिक ऊंचा है और 22 फुट के चौड़े आसन पर यह जिनालय अपनी कलात्मक पच्चीकारी, प्रवेश द्वारों तथा विशिष्ट मूर्ति कल्पना के कारण भारतीय शिल्प कला में अपनी तरह का अनोखा उदाहरण है। इस चैत्यालय के बाहरी भाग पर उत्कीर्ण एक मूर्ति, जो आयुध एवं नरमुंड लिए खड़ी दिखाई देती है, भारतीय पुरातात्विक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण। बानपुर में छोटी सी टेकरी पर स्थित बानपुर दुर्ग युद्ध में सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। जब जनरल ह्यूरोज ने राजा मर्दन सिंह के बानपुर स्थित किले पर आक्रमण किया था, तो राजा वहां नहीं थे। जो थोड़े बहुत सिपाही थे, वीरता पूर्वक अंग्रेजों का सामना किया। अंततः ह्यूरोज ने किले पर अधिकार कर लिया और राजा मर्दन सिंह के संग्रहालय एक पुस्तकालय में आग लगवा। केवल दुर्ग पर स्थित बिहारी के मंदिर वाला भाग छोड़कर, क्योंकि उससे सिपाहियों के भड़कने का डर, बारूदी सुरंग लगाकर उड़ा दिया। दुर्ग में मिली युद्ध सामग्री, गोला बारूद, तोप आदि के साथ अनावश्यक सामग्री दुर्ग में स्थित एक कुएं में भर दी गई। यह सामग्री इतनी अधिक मात्रा में कुएं में भरवा दी गई थी कि आज भी उस कुएं में पत्थर फेंकने पर धातु से टकराने की प्रतिध्वनि सुनाई दी। मड़फा का प्रसिद्ध दुर्ग। बांदा जनपद एक ऐसा जनपद है जहां विश्व के प्राचीनतम पर्यटन स्थल है। यह स्थल धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। इन स्थलों में मड़फा का दुर्ग कालिंजर दुर्ग के पश्चात दूसरा स्थान रखता है। इस स्थान का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मड़फा का प्रसिद्ध दुर्ग चित्रकूट और भरतकूप के सन्निकट एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह दुर्ग भी कालिंजर दुर्ग जैसा ही है तथा यह भी बलुआ पत्थर से निर्मित है। 9वीं शताब्दी के अंत से लेकर 13वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यह दुर्ग चंदेलों के 8 प्रसिद्ध दुर्गों में से। प्राचीन दुर्ग के अवशेष यहाँ उपलब्ध होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर राज्य करने वाले नरेशों के लिए यह दुर्ग शत्रुओं से उनकी रक्षा करता। जिस पर्वत पर यह दुर्ग स्थित था, वहां कोई भी आक्रमणकारी आसानी से नहीं पहुंच सकता। यह दुर्ग कालिंजर से 26 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ पहुंचने का रास्ता
बाघेला बारी और भरतकूप से ही जाता है। यह दुर्ग उत्तर पूर्व में स्थित मानपुर गांव से लगा हुआ है। मड़फा दुर्ग का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। विविध पुराणों के अनुसार इस स्थल पर च्यवन ऋषि रहा करते थे, जिन्होंने सुकन्या से विवाह करने के लिए वृद्धावस्था का परित्याग करके दोबारा यौवन प्राप्त किया था। इसी स्थल पर विश्वामित्र का स्वर्ग की अप्सरा मेनका से संपर्क स्थापित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शकुंतला का जन्म हुआ और मेनका उसे मांडव ऋषि के शरण में छोड़कर दोबारा स्वर्ग चली गई। यही शकुंतला और दुष्यंत के मध्य प्रेम संबंध स्थापित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पुत्र भरत का जन्म यही हुआ। इसी स्थल में अथर्ववेद के रचयिता महर्षि वेदव्यास अर्थवर्ण रहा करते थे। इनकी पुत्री वाटिका से महर्षि वेदव्यास का विवाह हुआ तथा उनके पुत्र सुखदेव का जन्म हुआ। व्यास के नाम पर व्यास कुंड यहीं से कुछ दूरी पर। इसी स्थल पर आयुर्वेद के महान ज्ञाता चरक ऋषि का भी निवास रहा। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र अपने वनवास काल में यहाँ रहे, क्योंकि यह क्षेत्र चित्रकूट से लगा हुआ है। द्वापर युग में पांडव अपने अज्ञातवास में अनेक दिवसों तक यहाँ रहे। जब हम इस दुर्ग को देखने के लिए दुर्ग पर चढ़ते हैं तो सर्वप्रथम दुर्ग में प्रवेश करने के लिए हमें हाथी दरवाजा मिलता है। हाथी दरवाजे से दुर्ग में प्रवेश करने के पश्चात सामने शिव मंदिर आता है। यह शिव मंदिर चंदेल कालीन है। इसमें शिवलिंग के स्थान पर भगवान शिव की विशाल मूर्ति है, जिसमें भगवान शिव की अनेक भुजाएं दर्शाई गई। इनमें भगवान शिव अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए और नरमुंडों की माला धारण की है। यह प्रतिमा कालिंजर में उपलब्ध काल भैरव की प्रतिमा जैसी है। यहीं से थोड़ी दूरी पर चलने पर एक लघु सरोवर है, जो नीलकंठ मंदिर के बगल में स्थापित सरगवाह जैसा है, जिसके गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। ऐतिहासिक गाथाओं का साक्षी जराय मठ। जराय मठ झांसी से लगभग 15-16 किलोमीटर पूर्व की ओर विश्व प्रसिद्ध कला तीर्थ खजुराहो मार्ग पर बरुआ सागर से 3 किलोमीटर पहले एक ऊंचे टीले पर स्थित। इसकी 4 दीवारी के भीतर लाल पत्थरों से निर्मित एक ऊंचा सा मंदिर एकाकी वातावरण में एक मौन तपस्वी की भांति खड़ा अपने बीते हुए गौरवपूर्ण दिनों की कहानी कहता सा दिखाई देता है। लगभग 60 फीट ऊंचे मुख्य मंदिर के पार्श्व में दोनों किनारों पर 2 मणियों की भांति 2 लघु मंदिर हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि मुख्य मंदिर के चारों ओर एक एक लघु मंदिर रहा होगा। इस प्रकार मध्यकाल में प्रचलित पंचायतन शैली के अंतर्गत इस मंदिर के आगे के दोनों कोनों पर बने लघु मंदिर किसी प्रकार नष्ट हो गए। संभवतः ये मंदिर 5 प्रमुख देवताओं शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा अथवा सूर्य से संबंधित रहे हो। दोनों लघु मंदिरों में बाह्य अलंकरण में नाग बल्लरियों के आलेखन बड़े ही कलापूर्ण एवं हृदयाकर्षक हैं। मंदिर का निर्माण काल लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी का है। मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर नीचे मकरवाहिनी गंगा व कच्छप वाहिनी यमुना तथा अतिमंत्री मुद्रा में प्रदर्शित अप्सराएं हैं। प्रवेश द्वार के ऊपर श्रीदलों की 4 पंक्तियों में सप्तमातृकाएं, नवग्रह एवं अन्य लघु प्रतिमाएं। एक श्रीदल में एक ओर हंसवाहन ब्रह्मा व दूसरी ओर वृषवाहन शिव है। मध्यवर्ती प्रतिमा अस्पष्ट है, पर इस अस्पष्ट प्रतिमा के विष्णु होने से यह मंदिर विष्णु मंदिर प्रतीत होता है। बाईं ओर की बाह्य भित्ति पर चतुर्भुज नरसिंह भगवान की एक सुंदर प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय। इस प्रतिमा में नरसिंह भगवान का 2 अग्र हाथों के द्वारा घुटने पर पड़े हुए राक्षस राज हिरण्यकश्यप का वक्ष विदीर्ण करते हुए तथा दोनों पार्श्व हाथों से दोनों ओर खड़े हुए एक एक सहयोगी राक्षस के केशों को बड़े ही स्वाभाविक ढंग से खींचते हुए बताया गया। इन नरसिंह रूपी विष्णु के एक ओर उनके आयुध गदा व दूसरी ओर शंख बताए गए। अन्य कलापूर्ण प्रतिमाओं में इंद्र, अमृत घट पर स्थित चंवर, धारणी मिथुन प्रतिमाएं, चामुंडा आदि की प्रतिमाएं विशेष आकर्षण का केंद्र। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।